हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई भक्त प्रदोष व्रत ना भी कर सके लेकिन श्रद्धा से अगर कथा सुन ले तो उसे भी पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और आज की यह कथा स्वयं देवताओं से जुड़ी है। जब इंद्रदेव पर भयंकर संकट आया और वृतासुर को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, तब देवगुरु बृहस्पति ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, प्रदोष व्रत करो, और फिर जो हुआ उसने देवताओं का भाग्य बदल दिया। सुनिए गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। प्राचीन काल में इंद्र और वृतासुर के बीच घंघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी मायावी शक्ति से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसका भयानक स्वरूप देखकर देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया। गुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर का रहस्य सुनो। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। वह अत्यंत तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। एक दिन चित्ररथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव के साथ माता पार्वती को विराजमान देखा, लेकिन अहंकारवश वह मुस्कुराकर बोला, हे प्रभु, देवलोक में ऐसा कभी नहीं देखा कि सभा में स्त्री को आलिंगन देकर बैठा जाए। चित्ररथ के यह वचन सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने महादेव और मेरा उपहास किया है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और उसी क्षण चित्ररथ को श्राप मिल गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और राक्षस योनि प्राप्त कर वृतासुर कहलाया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि वृतासुर के भीतर शिव भक्ति अब भी शेष थी। इसी कारण उसे पराजित करना सरल नहीं था। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, यदि विजय चाहते हो तो गुरु प्रदोष व्रत करो। देवताओं ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की, दीप जलाए, मंत्र जाप किया और कहते हैं भगवान शिव की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। वृतासुर पराजित हुआ और देवलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का पतन कर सकता है और सच्ची भक्ति सबसे कठिन संकट में भी मार्ग दिखा सकती है। प्रदोष व्रत केवल इच्छा पूर्ति का व्रत नहीं, यह मन को विनम्र बनाने का अवसर भी है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो दिन भर सात्विक रहें। संध्या समय भगवान शिव का जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धूप और दीप अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि प्रदोष काल में किया गया शिव स्मरण विशेष फलदायी माना गया है। जब भी गुरुवार को त्रयोदशी तिथि आती है, वह दिन गुरु प्रदोष कहलाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह पुण्य उन्हें भी मिले। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल भक्ति में डुबकी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और शिव जी का आशीर्वाद पाएं।